लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर का जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि वहां पर ना केवल हम डेटा को स्टोर करते हैं बल्कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि फ्यूचर में कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़े, उस ऑपरेशन को अपन क्या कर सके, इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देखा था, जहां पर डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, पहला प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो जो हमें रेडीमेड फॉर्म में मिलता है, उसके जो भी ऑपरेशन होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, तय होते हैं, हम उनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जहां पर जिसको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम बात डेटा स्ट्रक्चर की करते हैं तो हमारी जंग जो होती है वो हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के साथ में ही होती है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के साथ में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी की सारी जो चीजें होती है वो पहले से क्या होती है, फिक्स होती है। फिर जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसकी भी दो कैटेगरी होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। जहां सीक्वेंस मैटर करती है वो लीनियर, जहां सीक्वेंस मैटर नहीं करती है वहां नॉन लीनियर। जहां पर वन टू वन रिलेशनशिप हो लीनियर, जहां पर वन टू मेनी या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। लीनियर को फिर हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया था, पहले एरे था, फिर स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हमने दो कैटेगरी देखी थी, ट्री एंड ग्राफ। अब हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के बारे में। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर भले ही कोई सा भी हो, चाहे आपका एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, लिंक्ड लिस्ट हो, ट्री हो, ग्राफ हो, उन पे कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सबके ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं, उन ऑपरेशन को अपन तब देखेंगे जब वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होंगे। अभी हम उन ऑपरेशंस की बात करेंगे जो सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग के बाद में हमें इंसर्शन देखने को मिलता है, देन डिलीशन, डिलीशन के बाद में अपडेशन, अपडेशन के बाद में सर्चिंग, सर्चिंग के बाद में सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद में मर्जिंग। ये कुछ कॉमन ऑपरेशन होते हैं जो हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग। अब वन बाय वन करके इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ट्रैवर्सिंग की। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, the process of accessing or visiting each data element exactly once called traversing। ठीक है, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो हमारे पास, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है या जो भी डेटा एलिमेंट है, उन डेटा एलिमेंट को एक्सेस करने का या विजिट करने का प्रोसेस है या डिस्प्ले करवाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। जैसे एरे हमने पढ़ रखा है, ठीक है, तो एरे के केस में कुछ ऐसा होता है कि मान लो एक एरे आपने बना रखा है, ये 5 साइज का एरे है और यहाँ पर डेटा आपने कुछ इस तरीके से सप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, फिर एक लूप चलाते हो और इसको क्या कर लेते हो, ट्रैवर्स कर लेते हो। तो आपने लिखा होगा कुछ ऐसा, मैं मान के चलता हूं कि आप लूप, प्रिंटफ, स्कैनफ इन जैसी चीजों में आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो इस कोड से होगा क्या, जो हमारे पास एरे है उस एरे के जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विजिट हो जाएंगे। तो ये लूप चलाया, लूप चलाने के बाद यहाँ पर एरे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग बोलेंगे।
अगला जो ऑपरेशन आता है हमारे पास वो इंसर्शन होता है। ठीक है, और इंसर्शन का मतलब होता है कि हमारे पास पहले से डेटा आइटम है और अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन बोलेंगे। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट कॉल्ड इंसर्शन। कि हमारे पास पहले से एलिमेंट है, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो इंसर्शन कहलाएगा। अगला ऑपरेशन आता है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन का मीनिंग यहां पर होगा कि हमारे पास पहले से क्या है, रिकॉर्ड है, और पहले से अवेलेबल रिकॉर्ड में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने का जो प्रोसेस है, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर डिलीशन बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूविंग existing element called deletion। ठीक है, कि हमारे पास पहले से अवेलेबल एलिमेंट है और उस अवेलेबल एलिमेंट में से हम क्या कर रहे हैं, किसी उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो डिलीशन ऑपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन अपने को देखने को मिलता है वो था हमारे पास अपडेशन। अपडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग एलिमेंट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम नई वैल्यू से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट कॉल्ड अपडेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहां पर हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो अपडेशन होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है हमारे पास वो होता है सर्चिंग। सर्चिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और उस डेटा में से हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना है, लोकेट करना है। तो जो लोकेट करने का जो प्रोसेस है, उसको ढूंढने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सर्चिंग कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और फाइंडिंग पर्टिकुलर एलिमेंट कॉल्ड सर्चिंग। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है हमारे पास वो आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास एलिमेंट गिवन है, उन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अब जो ऑर्डर है वो कैसा हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। कॉल्ड सॉर्टिंग। हमारे पास डेटा एलिमेंट का सेट है और उस डेटा एलिमेंट के सेट को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और अरेंजमेंट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी फिर उससे बड़ी, और डिसेंडिंग का मतलब जो भी हमारे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट का जो सबसे बड़ी वैल्यू वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग तरीके से अरेंजमेंट बोलेंगे। ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग का केस होता है, स्ट्रिंग के केस में जब सॉर्टिंग होती है तो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जब स्ट्रिंग का केस आएगा उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं, और जब नंबर की बात आती है तो नंबर में असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट चलता है। और जो आखिरी हमारे पास ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं मर्जिंग।
ठीक है। और मर्जिंग का मतलब होता है दो रिकॉर्ड को आपस में क्या करना, कंबाइन करना। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर डेटा एलिमेंट्स और रिकॉर्ड्स कॉल्ड मर्जिंग। तो ये कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन थे जो जितने भी अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर है सब पे क्या होंगे, यहाँ पर परफॉर्म होंगे। अब वो डेटा स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, आपका एरे हो, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, सबके ऊपर एक कुछ कॉमन ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एडीटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो वर्ड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग हम ढूंढते हैं। तो जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग होता है कि प्रोवाइड ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइड डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम में जो भी डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन है उसको आपको क्या करना है, हाइड करना है। और क्या प्रोवाइड करवाना है, सिर्फ केवल और केवल एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। जितना यूजर को चाहिए उतना ही आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक रिस्ट वॉच का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कलाई घड़ी का एग्जाम्पल। जब आप दुकान पे जाते हो तो वहां पर आपको ये थोड़ी बताया जाता है कि हमारी घड़ी कैसे काम करती है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम देखना है। ठीक है, जो बचपन से अपने को देखना आता ही है, इसलिए वहां पर हमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी हम घड़ी लेके आते हैं तो घड़ी का जो भी यूजर मैनुअल आता है, शायद उसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन होता है कि हमारी जो घड़ी है वो किस तरीके से काम करती है। आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वही आप तक सप्लाई की जाती है। आप कार खरीदने जाते हो तो कार खरीदने जाते हो तब वो बिठा के आपसे इंजीनियरिंग थोड़ी करवाते हैं कि पहले आप सीखो कि हमारी कार का इंजन कैसे काम करता है। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है कि वो कैसे चलती है, बस ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उस कार का इंजन कैसे काम करता है ये आपके काम की चीज नहीं है। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब प्रोवाइड ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइड डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ डेटा स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब होता है, आपने दो लाइनें हमेशा सुनी होगी। पहला कि क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और दूसरी चीज आपने सुनी होगी कि डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट एडीटी। ठीक है, कि जो आपकी क्लास होती है, जो आपकी क्लास होती है, ठीक है, वो कैसा होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। और जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ किसके बारे में होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का जनरल सा मीनिंग ये होता है कि आपने कोई भी एक एंटिटी बनाई, उस एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब आपके पास कोई भी एंटिटी है, ठीक है, उस एंटिटी से रिलेटेड दो ही तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा उसका बिहेवियर। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हम कई बार वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिहेवियर्स होते हैं उनको हम कई बार फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एंटिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा।
इस दुनिया का कोई भी जो नाउन है ना, ठीक है, वो हमेशा एंटिटी की तरह ही बिहेव करता है। अगर कोई भी नाउन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होती है और उसका बिहेवियर भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बालक बैठा है राहुल, ठीक है, तो राहुल एक एंटिटी है हमारे पास, ठीक है, तो राहुल की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, कुछ बिहेवियर भी है। जैसे इसका नाम है, इसकी एज है, इसकी क्लास है, इसके अलावा इसकी फंक्शनलिटी भी है, ठीक है, कि ये पढ़ता है, खाता है, पीता है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके बिहेवियर हो जाएंगे। तो कोई भी एंटिटी हो, उस एंटिटी से रिलेटेड दो तरीके की चीजें होती है, पहला प्रॉपर्टीज और दूसरा बिहेवियर। अगर इन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को किसी एक एंटिटी में बंद कर दिया जाए तो उसके बाद जो नई एंटिटी आपको देखने को मिलती है, उस नई एंटिटी को आप क्या बोलते हो, एडीटी। और जब आप क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर ये दो ही चीजें तो आप बनाते हो, एक वेरिएबल और दूसरा आप बनाते हो फंक्शंस, ठीक है, जिनको जावा जैसी लैंग्वेज में हम क्या बोलने लग जाते हैं, मेथड्स बोलने लग जाते हैं। तभी तो वहां पर ये लाइन लिखी हुई मिलती है कि क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कि क्लास के अंदर ना केवल वेरिएबल आते हैं बल्कि वेरिएबल के साथ में क्या आएंगे, फंक्शंस या मेथड्स भी वहां पर साथ में लिखे जाते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन की किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है। मान लो आपके पास स्टैक है, अब स्टैक में ब्रॉडली दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक पुश और दूसरा पॉप ऑपरेशन। लेकिन जब आप उसका एडीटी बनाओगे तो इस बात से आप हमेशा फ्री रहोगे कि उसका इंप्लीमेंटेशन एरे के थ्रू किया जाएगा या उसका इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू किया जाएगा। तो सिर्फ आपको यह बताना है कि क्या काम करना है, ठीक है, वो काम कैसे होना है, इस बारे में आपको नहीं जाना होता है। डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन के बारे में आपको नहीं जाना होता है, सिर्फ आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखनी होती है, जिसमें कि जितने भी वेरिएबल काम में आएंगे वो सारे वेरिएबल आ जाए और जितने भी फंक्शंस या एक्शंस काम में आने वाले हैं वो सारे के सारे एक्शंस आ जाए। बाकी इंप्लीमेंटेशन से आपको क्या रहना होता है, वहां पर फ्री रहना होता है। जैसे मैंने एक एरे बनाया, यहां समझना बात को कि ये हमारे पास एक एरे है, इस तरीके का एरे बनाया। अब एरे हमने बनाया तो सिर्फ ये क्या करेगा, 8 इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, बस इतना ही काम है इसका। लेकिन अगर मैं एरे एडिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, एरे एडिटी की बात करूं, तो एरे जब एडिटी की बात करेंगे तो यहां पर एरे तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, ये एरे तो हमारे पास में है ही है। इसके अलावा इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं उनको भी हमने साथ में लिख दिए। जैसे एक फंक्शन हमने बनाया गेट लास्ट इंडेक्स नाम से, दूसरा फंक्शन हमने बनाया इंसर्ट एलिमेंट के नाम से, एक फंक्शन हमने बनाया डिलीट एलिमेंट के नाम से, उसके बाद एक फंक्शन हमने बना लिया सर्च एलिमेंट के नाम से, सर्च एलिमेंट के बाद में एक फंक्शन हमने बना लिया सॉर्ट एरे के नाम से। अभी देखो इनके इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमने क्या लिखा है इनका कि क्या क्या काम होने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपके वेरिएबल और ये सारे हो गए फंक्शंस। और अगर इनको हमने एक एंटिटी में बंद कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बन जाएगा। और ध्यान रखना एडीटी का कंसेप्ट केवल और केवल नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में तो आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले ही क्या है, तय है, आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते। जितने भी कुछ होने वाला है वो पहले से क्या होता है, सिस्टम के थ्रू डिफाइन होता है। तो ये जितना भी रायता फैलेगा वो किसको लेके फैलेगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को लेके फैलेगा। तो आपके पास वेरिएबल है और उसके अलावा जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं वो सारे आपने अगर एक जगह कंबाइन कर दिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ हम एलिमेंट को कंटेन करके रखते हैं, इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो लिखा हुआ है कि एन एडीटी इज ए मॉडल फॉर डेटा स्ट्रक्चर दैट डिफाइन डेटा एंड ऑपरेशंस। डेटा को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, और ऑपरेशंस को हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस, बट विदाउट इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि ये आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके फंक्शन हो गए, और उनको हमने एक जगह क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। उसके बाद लिखा है कि ये किस पे फोकस करता है, वॉट यू कैन डू नॉट हाउ इट इज डन। आप क्या कर सकते हो,
इस बात को आपको फोकस करना है, ये काम कैसे होगा इस बारे में आपको फोकस नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद लिखा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। अब ब्लूप्रिंट कैसे प्रोवाइड करता है, देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि हमने एक एरे बनाया है, उस एरे में ये वाला जो फंक्शन है वो लास्ट फील्ड इंडेक्स के बारे में बताएगा कि 8 एलिमेंट का एरे है और मान लो उसके अंदर 4 ही एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है तो जो लास्ट फील्ड इंडेक्स है वो तो 3 नंबर वाली रही होगी, तो ये क्या करेगा, हमें 3 रिटर्न करके दे देगा कि इस एरे में जो लास्ट फील्ड इंडेक्स है वो कौन सी वाली है, तीसरे नंबर वाली है। इस फंक्शन को देख के हमें पता चल रहा होगा कि इसके थ्रू हम एरे में नया एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे, यहाँ से किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर एरे के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि इस एरे को लेके क्या क्या काम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैक एडिटी है जो 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पुश और पॉप ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर इस बारे में आपको किसी भी तरह की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो आपका स्टैक है वो एरे के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर वो लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वाली बात समझ में आ गई होगी। अंत तक रुके उसके लिए आपका धन्यवाद। बाकी कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं।